हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, तो देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। ठीक है, थर्ड पार्टी क्या होती है हमारे नए व्यूअर्स, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, पर फिर भी मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। अब ये कोई लविंग पर्सन हो सकता है, ये उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। डिपेंड करता है कार्ड कैसे आएंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग कल की रीडिंग जिन लोगों ने नहीं देखी है जाकर के ज़रूर देखें, बेहद खूबसूरत और बहुत बढ़िया रीडिंग है। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग रीडिंग क्यों देखते हैं। आप लोग सिर्फ बातें सुनने के लिए, टाइम पास के लिए रीडिंग देखते हैं, सच में गाइडेंस चाहते हैं तो जाकर के वहाँ देखें। कुछ अलार्मिंग चीज़ें हैं आप लोगों के लिए इस मई मंथ के लिए, तो जाकर के देखें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में चल क्या रहा है, इससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ही रीडिंग देखिएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, या कौन थर्ड पार्टी है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस हिसाब से रीडिंग आपको देखनी रहेगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बाय बाय, किसी रिलेशनशिप में बाय बाय करने की नौबत, या तो बाय बाय हो चुकी है ऑलरेडी या बाय बाय करने की नौबत आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कल की रीडिंग इसीलिए मैंने बोला ज़रूर जाके देखें, जिन लोगों ने नहीं देखी है बिना स्किप किए पूरी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्विन फ्लेम, बाय बाय एंड ट्विन फ्लेम जर्नी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारी व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी प्रॉब्लम है, ओके, हो सकता है मनी की वजह से कोई बाय बाय कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस, यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो नहीं मानती, पैसे की वजह से उनके कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें या तो आपको बाय बाय करना पड़ रहा है, फैमिली कहीं और रिलेशन करवा रही है, या वो फाइनली नहीं कर सकते। आपकी फैमिली हो सकता है वेल टू डू है और वो नहीं उनको एक्सेप्ट करेगी। जो भी चीज़ है, सिचुएशन है, आपके पर्सन हेल्पलेस है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर की शादी कहीं और की जा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी फैमिली को वहाँ से डाउरी ज़्यादा मिल रहा है, या वो पार्टनर मिल रहा है जो ज़्यादा वर्किंग है, मतलब पैसा वहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके कंपैरिजन में, दैट्स वाई। ठीक है, और आपके पर्सन खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, या वाइस वर्सा, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ कम बैक, यस, कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, जहां अब आपके पर्सन आप लोगों में एक दूरी आ गई है और अब यहाँ पर वापसी के लिए कहा जा रहा है। कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। रीडिंग जो एनर्जी है, सबका रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होगा। जैसे जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी नया है तो वहाँ ये बाय बाय और ये सारी चीज़ें सिचुएशन अभी हो सकता है करंट में चल रही हों, या आने वाले समय में आने वाली हैं बहुत जल्दी। लेकिन जिन लोगों का रिलेशनशिप पुराना है वहाँ हो सकता है आप इन सारी सिचुएशन से निकल चुके हो, आप लोग सेपरेशन झेल चुके हो या सेपरेशन में हो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बाद में, तो वहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी आ रही है। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं कि पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालेंगे और आपके पर्सन के व्यू थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग दिखाएंगे। उसके बाद आपकी कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है या कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कार्मिक हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर एंड 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हो। ठीक है, पहले मैं बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद क्लैरिफाई भी करेंगे चीज़ों को। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ये है जो डिसाइड करता है कि जोडिक साइन क्या है, तो इसमें बहुत कम आए हैं। और तो जोडिक साइन सभी जोडिक साइन के लिए यहाँ पे एनर्जी है। स्पेशली एक्वेरियस के लिए एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब ये स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी को लेकर के जो सिचुएशन है, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी यानी कि 2 तरीके से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सेकेंड मेंटली, स्पिरिचुअली। व्यक्तित्व के तौर पे अगर इनके अंदर कोई खामी है तो ये वहाँ पे भी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर इनके दिमाग में अगर फाइनेंशियली अगर इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो वहाँ के तौर पे भी। ठीक है, अपनी हर तरीके से ये चीज़ों को, पैसे के वाइज भी और नॉलेज के वाइज भी, या अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के बारे में के अकॉर्डिंग, अगर मतलब इनके अंदर कुछ खामियां हैं जहाँ पर उन लोगों के लिए होगा, जहाँ आपको पर्सन को खुद में लगता है कि उनके अंदर कुछ खामियां हैं, ठीक है, जिन पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे है। अपने अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इनके। इसके बाद इनकी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग का इरादा है इनका। ठीक है, थर्ड पार्टी को वो ये ऐसे मानते हैं कि थर्ड पार्टी काफ़ी स्पिरिचुअल है। बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे दीदी आप तो ऐसे बोले, सच सुना करो। ठीक है, वो मत सुनो जो तुम्हारे कानों को अच्छा लगेगा। जैसे क्योंकि यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, तो कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कार्मिक हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कार्मिक होगी और कुछ लोगों के लिए आपका खुद का रिश्ता ही आपके पर्सन के साथ कार्मिक हो सकता है। तो डिपेंड करता है। तो पॉजिटिविटी अगर आपके रिश्ते में नहीं है तो बेवजह यहाँ उम्मीद मत किया करो कि कोई टैरो रीडर आए और आपको पॉजिटिव सा बता देगा, सुना देगा तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालांकि ये एक बेसिक नेचर होता है कि हम पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, पर क्या अच्छा लग रहा है वो मैटर नहीं करता है, क्या अच्छा है आपके लिए वो सुनना मैटर है। आपके पर्सन के माइंड में थर्ड पार्टी की इमेज ख़राब नहीं है, एक अच्छी इमेज है। यहाँ ये उसको ऐसे मानते हैं कि जिनके केस में आपको मालूम है कि थर्ड पार्टी बहुत वाहियात इंसान है, अगर आप जानते हो तो ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं होगी, सीधी सी बात, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पर्सन का जो दिमाग में है वो थर्ड पार्टी के लिए एक रिस्पेक्ट है उनके मन में। थर्ड पार्टी को ऐसे देखते हैं कि वो बहुत इंट्यूटिव है, काफ़ी पूजा पाठ करने वाले हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनको।
ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन वाले सारे गुण हैं, उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा भरोसा है उन्हें अपने ऊपर, ठीक है। सेंसिटिव हैं, काफ़ी प्योर हैं बाय नेचर और बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। तो उनके दिमाग में ये है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाएंगे हर तरीके से, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इनका इरादा है थर्ड पार्टी को मैरिज प्रपोजल देने का, ठीक है, शादी के लिए प्रपोजल देने का, या अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे चीज़ों को आगे कंटिन्यू करने का, प्यार देने का, उस चीज़ को वैल्यू करने का, प्यार देने का, पूरे कंपैशन के साथ उसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन कब? जब स्टेबल हो जाए तब, अभी नहीं। द स्टार की एनर्जी होपफुल है, ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। अगर कहीं कुछ ख़राब हो गया है तो वहाँ इनकी उम्मीद है कि एक दिन, इनको भरोसा है एक्चुअली, कहीं ना कहीं इनको मालूम है अभी जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, इनको एक टाइम आने पे ये होपफुल है कि सही कर लेंगे, वापस से चीज़ों को रिवाइव कर लेंगे, इस बात का इनको भरोसा है, ठीक है। खुद को काफ़ी स्पिरिचुअल कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए आपके पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी हद तक, सिर्फ इसलिए ताकि ये थर्ड पार्टी के स्टैंडर्ड को मैच कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है थर्ड पार्टी से इंस्पिरेशन इनको मिली है। अभी हम आपके लिए भी इनकी रीडिंग देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी आप स्वयं हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कैसे हो सकते हैं वो अलग वीडियो इसका बनेगा, क्योंकि अगर हम डिटेल बताएंगे तो अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से आप थर्ड पार्टी, कौन थर्ड पार्टी है जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स वो, या सामने वाली पार्टी, तो वो डिसाइड कैसे करें, तो उसके लिए अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बताना, पूछना। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो कुछ केस में हो सकता है थर्ड पार्टी की एनर्जी आपकी खुद की हो। विश कर रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है आपको। थर्ड पार्टी को ये ऐसे देखते हैं कि जैसे जो थर्ड पार्टी है काफ़ी, जैसे मैंने बोला कि बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं उसको, और इनको ये है कि एक दिन ये उसके साथ सब कुछ सही कर लेंगे। तो अगर आप पूछें तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में काफ़ी रिस्पेक्ट है, ये चीज़ों से मूविंग ऑन करते हो, मतलब विजडम की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नॉलेज मिला है चीज़ों से इन्हें, ठीक है। यहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, घर छोड़ने की एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देती है। एक चेंज इनके अंदर आया है जहाँ पे ये इन्हें काफ़ी नॉलेज मिला है चीज़ों से, अपनी अंदर की खामियों से लड़ने की इनके अंदर क्षमता आई है कि ये अपने अंदर अपने जो शैडो साइड्स हैं उनको देख पा रहे हैं और उनसे लड़ने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। ये हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ही ये इनके अंदर बदलाव आए हैं, ठीक है। और ये अपनी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, ये अंधेरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जो इनका था तरीका कि इनको चीज़ें जो थी वो, मुझे फाइनेंसिस के क्षेत्र में भी आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ साथ ये विजडम, नॉलेज और इन सब चीज़ों के क्षेत्र में भी बढ़ते हुए अपनी, इनकी कह सकते हो कि आप इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसमें ये अपनी ज़िंदगी में अपनी खामियों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके अंदर बुराइयां हैं उनको फेस कर रहे हैं, और फेस करने के बाद उनको दूर करने की सोच रहे हैं। जो भी अंधेरा है इनकी ज़िंदगी में, अब उससे ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये अब तक बहुत सारी गलतियों में फंसे हुए तो ये वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये पावर में आना चाहते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं फिलहाल। इमोशंस हैं ज़रूर इनके, बट इमोशंस में बह नहीं रहे हैं। इनका इरादा है कि इन्हें थर्ड पार्टी को प्रपोजल देना है या उसके साथ चीज़ों को आगे बढ़ना है। इनके अंदर काफ़ी कंपैशन है, लव है, लेकिन ये हैंगमैन की सिचुएशन में स्टक है अभी इस वक्त। अगर हम कहें तो इनकी, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन के माइंड में थर्ड पार्टी को लेकर के काफ़ी अच्छे थॉट्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। इनके मन में ये चल ज़रूर रहा है कि ये थर्ड पार्टी का, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बट ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको पहले अपने ऊपर काम करना है, या फिर इनको अभी तक डिसाइड करना है कि आपको चूज़ करना है या थर्ड पार्टी को चूज़ करना है, ठीक है। दो सिचुएशन में से इन्हें एक चूज़ करना है। दोनों ही सूरत में इनका जो दिखा है, तो अभी ये दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी ये सोचते हैं कि इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। कभी इनको लगता है कि नहीं, यहाँ स्टैंड लेना चाहिए, ये सही है। तो कभी उसके बारे में अच्छा, कभी उसके बारे में बुरा सोचते हैं यहाँ पे, लेकिन ये स्टक हैं सोचते हुए। बुरा सोचते हुए मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा दूरी इसलिए बना रहे हैं
ताकि दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं चीज़ों को, ज़बरदस्ती उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या खुद को रोकते हैं क्योंकि ये उधर बढ़ ना जाए, क्योंकि अभी ये उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हुए हैं। कैरियर वाइज है तो कैरियर वाइज भी ये प्रिपेयर्ड नहीं हुए हैं, और अगर इनके व्यक्तित्व के तौर पे इनके अंदर खामियां हैं तो ये उस तौर पे भी अभी प्रिपेयर्ड नहीं हुए। तो इसलिए ये दिमाग से काम ले रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और इनका ये है कि अगर प्रपोजल देना भी है तो बाद में देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मालूम है कि जब ये चाहेंगे तब ये चीज़ों को ठीक कर लेंगे। यहाँ पे इनको करने का कोई सेंस नहीं है तो इनको मैं नहीं करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। 18 नंबर की अगर हम बात करें तो शेडो है यहाँ पे, अपने अंदर की खामियों को देखना, उनको फेस करना। कई बार क्या होता है, हम अपनी खामियों से भागते हैं, हमारे अंदर डर के है कि हमें डर लगता है चीज़ों से, अकेले रहने से डर लगता है, या हम झूठ बोलते हैं, या जो भी चीज़ें करते हैं, झूठ भी बोलने का तरीका वो डर ही होते हैं जिसकी वजह से इंसान झूठ बोलता है। जो भी खामियां होती हैं, ज़्यादा खामियां डर की ही परिणति होती हैं। तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है उस चीज़ की एक्सेप्टेंस करना, उस चीज़ को फेस करना। सपोज अगर आप जानते हो कि आप झूठ बोलते हो तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप झूठ बोलते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, या मैं तो झूठ बोलती ही नहीं हूँ, तो आप जब डिनाई कर रहे हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को करेक्ट करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अपनी गलती को मानना कि हाँ मैं इस जगह पे यहाँ गलत हूँ, फिर आप उस चीज़ को सही कर सकते हो। तो आपकी पर्सन उस चीज़ को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि जहाँ ये उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इनको नॉलेज आ रहा है उस चीज़ के रिगार्डिंग। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई थिंक सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी यहाँ पर, मैंने अलग अलग बोला और अलग अलग चीज़ें आ गई। डेफिनेटली सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यस, बर्डन है बहुत ज़्यादा, तो बर्डन उतारते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इस बोझ से मुक्ति पाई जाए, ठीक है, किस तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए। बिकॉज ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। सपोज किसी इंसान के अंदर अगर एक से ज़्यादा खामियां हैं तो उनको दूर करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। किसी इंसान के अंदर हो सकता है कि उन्हें खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को ढूंढना है, और ढूंढने के बाद उनको दूर करने के, एक ही खामी को दूर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये उनमें ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी इस खामी पे जीत सकता हूँ। वेटिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो ये अपनी अंदर जो भी बुराई है उससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल कंप्लीशन चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट एंड मैनिफेस्टेशन, क्लोजर चाहते हैं अभी, ठीक है, एक क्लैरिटी चाहते हैं यहाँ पर। इस जो यात्रा है इसको समझना चाहते हैं। आपके पर्सन फाइनल डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, और अब एक न्याय करना चाहते हैं। या तो न्याय डिमांड कर रहे हैं या ये न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं, क्लोजर इनको चाहिए, और सडन वेल्थ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये, ठीक है। अचानक से चीज़ें एकदम सही से हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, और ऐसा लगता है कि शायद इनकी ज़िंदगी में जो सही कर पाएंगे ये थर्ड पार्टी के साथ में, वहाँ पे इसके लिए इनको शायद पैसों की ज़रूरत है। तो अगर जॉब चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है, तो ये वहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैड हेल्थ हो सकती है, ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको उठानी है, और इसके लिए ये अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको पैसे की ज़रूरत है वहाँ पे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है, जो हम बिना देखे ही पहले ही बता चुके थे। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पर हैं, आने वाले हैं। उन 5 नंबर 55 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। फाइनेंसिस लेवल पे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि उनको फाइनेंशियली पहले स्टेबल होना है, ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि वही है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए यस, क्लैरिटी चाहिए उनको अपनी ज़िंदगी में। अगर 2 लोग हैं, एक तरफ किसी की तरफ बहुत स्पिरिचुअल है, एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन की तरफ जो बहुत इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल है, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है,
ठीक है। एक तरफ कोई ऐसा हो सकता है जिसकी ऑरा से बहुत प्रभावित है, जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, जो बहुत अच्छी पोजीशन रखता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो उनमें से किसी एक को डिसाइड करना है। सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जॉब वगैरह के रिगार्डिंग अगर कहीं कोई डिफेंस वगैरह की जॉब वगैरह या तो देख रहे हैं, या कहीं कोई एग्ज़ाम दिया था तो उसके रिजल्ट वगैरह का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबल होने का सोच रहे हैं। यहाँ पे मतलब उसके बारे में ही इनका दिमाग में चल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कितने अभी पहले हम आपकी देख लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किससे मैच हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड थ्री कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जोडिक साइन की बात करें तो सॉरी नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 18 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो, कैसे भी करके ये नंबर आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ में काफ़ी जैसी उधर है वैसी ही, मतलब वहाँ भी वैसे ही है और आपकी तरफ भी है, दोनों साइड में है, ठीक है। अब ये सबके लिए एनर्जी अलग अलग हो सकती है। मदर इशू आप लोगों के केस में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में ये चीज़, ये एनर्जी उन लोगों के साथ वहाँ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ आपको लेकर के आपके पर्सन को भड़काया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे, या तो उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड्स या जो भी लोग उनके हैं वो आपके खिलाफ भड़काते हैं। वहाँ पे ये चीज़ है, आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। आपके पर्सन आपके केस में चीज़ों को ऐसे करना चाहते हैं कि उनको, वो चाहते हैं चीज़ें जल्दी से चेंज हो जाएं। जो भी सिचुएशन आपके केस में चल रही है वहाँ पे जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, इनको ऐसा ये सोचते हैं। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह ये अपनी लाइफ में देखते हैं। पाइसेस एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, बाकी सभी जोडिक साइन के लिए एनर्जी यहाँ पे है। आपके पर्सन आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। आप लोगों के बीच में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े इस वक्त चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। काफ़ी आपको लेकर के इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये चीज़ों को चाहते हैं कि जैसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है वैसे ना रहे, चीज़ें बेटर तरीके से सही हो जाए, मतलब सही हो जाए आप लोगों के केस में, और जल्दी सही हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर इनका मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि इनको कुछ लोग हैं आपके ख़िलाफ़ जो, या आपको, इन्हें या तो डराते रहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे या होगा नहीं, या जो भी चीज़ है आपको लेकर के इनके मन में कई सारी चीज़ें डालते रहते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बेचैनी रहती है कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, बट हो भी नहीं रही हैं। तो कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी निगेटिव सोचते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है।
आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ही लॉयल कमिटेड इंसान रहे हो। वाइफ मटेरियल आप हो सकते हो आप ऑलरेडी वाइफ हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, या वाइस वर्सा। और आप बहुत नर्चरिंग इंसान हो, बहुत प्रैक्टिकल भी हो गए हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। आपको मानते हैं कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, आपने बहुत ज़्यादा इनको नर्चर किया है। आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपको पैसा आपको फैमिली की तरफ से मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब आपको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अपनी मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से आपको मिला हुआ है, अपने पेरेंट्स की तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। और आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी आप इनको मदरली केयर तो करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल भी हो, ठीक है। आप पैसे कैसे बनाए जाते हैं वो सब चीज़ों के बारे में भी आप काफ़ी अवेयर्ड हो। फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे मैंने बोला कि आपको अपने पेरेंट्स से हो सकता है सपोर्ट मिल रहा है या मिला है, ठीक है। और आपको ऐसे देखते हैं कि आपको पैसा बनाना भी आता है। आपके लिए आप इतने इमोशनल नहीं होते हो कि आप केयर करते हो, लॉयल हो, कमिटेड हो, सब कुछ है, लेकिन आप पैसे को कैसे रखा जाता है, सेव कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, वो भी आपको पता है, ठीक है। तो आप पैसा भी पकड़ते हो, उनको ये भी पता है, ठीक है। आपको प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं, इमोशनली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कह सकते हैं। आपको कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई रोमांटिक गेस्चर आपकी तरफ चाहते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन इनका बहुत ज़्यादा होता है, ये सोचते रहते हैं आपके बारे में कि आपको ऐसे प्यार भरा कप ऑफ़र करें, ऐसे करें, वैसे करें, आपके साथ चीज़ों को फैंटेसाइज करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मानते हैं आपको। हो सकता है ये आर्मी वगैरह में से रिलेटेड हो सकते हैं, या ये चाहते हैं कि जल्दी से इनका ऐसा कुछ सिलेक्शन वगैरह हो जाए और इसके बाद ये आपकी तरफ ऑफ़र करें। अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ल या तो देना चाहते हैं, या आपकी तरफ से प्रपोज़ल अगर लड़की हैं तो आपकी तरफ से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लड़के हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, ये दिल की सुनना चाहते हैं, ये आपके साथ में। आपके पर्सन की मैं अगर सिचुएशन देखी तो ये दोनों ही जगहों पे इमोशनली इन्वॉल्व है। उधर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, और ये उस इंसान को ऐसे मानते हैं कि जैसे डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है वो इंसान इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए। और इधर आपके लिए भी ये काफ़ी इमोशनल है, आपको लेकर के आपको खोने से डरते हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप जब अपने ऊपर, अगर आप लोग अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हो, अपने करियर पे, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, डर लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएँ ताकि आपको स्टेबल ऑफर कर सकें। आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ चाहते हैं कि चीज़ें यूनियन में हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, सक्सेस चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है, फिर इन्हें आपके साथ में चीज़ों को ठीक करना है। ऑलमोस्ट दोनों तरफ ही एनर्जी आपके पर्सन की सेम ही आई है, और उसका कारण है इनकी, क्योंकि इनको मूड स्विंग हो सकता है, वाटर साइन मून इनकी राशि में हो सकता है, जिसकी वजह से इनके माइंड में जो है स्टेबिलिटी नहीं है। आप अपने आप को स्टेबल करिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो आप स्टेबल, खुद को, अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, स्टेबल होंगे, आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ें खुद से खुद ठीक हो जाएंगी, ठीक है। वेल्दी मैन ये बनना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई इनको मैसेज जो है वो डर लगता है कि कोई टेंशन वाला मैसेज ना आ जाए। या तो इन्होंने कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया है, या कहीं से कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के रिजल्ट के निकलने का वेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे ये फेल हो जाएं और आगे इनका जो आपकी तरफ आगे बढ़ने का जो सपना है वो पूरा ना हो, रुक जाए, ठीक है। आपकी फैमिली से हो सकता है इनको एक्सेप्टेंस ना मिले। दूसरी तरफ इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और बेटर ऑप्शन आ जाए और आप उधर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। इसीलिए इनको ये है कि चीज़ें जल्दी सही हो जाए। द मून को क्लैरिफाई कर दे, मैं सारे कार्ड नहीं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि रीडिंग क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। मदर इशू कुछ लोगों के केस में हो सकते हैं, आप लोगों के। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है यहाँ पर। मुझे तो ऐसे लग रहा है आज के केस में थर्ड पार्टी है ही नहीं। आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ आप ही हो, दोनों ही जगह, थर्ड पार्टी नहीं है।
बाकी अभी देखते हैं, बिकॉज इनको आप ही के लिए कहा जा रहा है, ये आप ही की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है पहले से और अब में। पहले ये आपको ऐसे देखते थे कि आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा डिवोटेड और उस तरीके के इंसान थे, और अब आपको ऐसे दिखाया जा रहा है कि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए हो। ठीक है, ऐसा या तो इनको वाकई में आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप अपने कैरियर, अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पैसे पे ध्यान इस वक्त आपका ज़्यादा है, या फिर लोग इनको आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। पैसे पे काम करते हैं, पैसे पे काम कर रहे हो आप, अपने पैसे पे काम कर रहे हो, इसलिए भी इनको लग रहा है। और काफ़ी हद तक ये कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके ही पास्ट को आपके इस करेंट सिचुएशन से कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जल्दी से जल्दी ओवरऑल बस इनकी ये है कि जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि ये अपनी लाइफ में जल्दी से एक्शन ले सकें। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। तो स्टार की एनर्जी, मुझे काफ़ी लोगों के लिए आज एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन के माइंड में ज़्यादातर लोगों के लिए एक्चुअल में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फैमिली इश्यूज़ ही हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन आपके ही पहले की वर्जन को और आपकी वर्जन को कंपेयर कर रहे हैं। जब आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे तब आपकी पर्सनालिटी कुछ और थी, मतलब जब आपके साथ पहले थे तब आपकी पर्सनालिटी कुछ और थी, और अब आपकी पर्सनालिटी कुछ और हो गई है। इन दोनों में ये डिफरेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले आप बहुत स्पिरिचुअल, डिवाइन, फेमिनाइन वाले सीधे सरल इंसान थे, डिवाइन को समर्पित। अभी भी आप वैसे हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ ही आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो। ठीक है, या वाइस वर्सा कि पहले आप ऐसे थे अब आप ऐसे हो। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये विश कर रहे हैं, इन्हें सब चीज़ें ठीक करनी है अपनी ज़िंदगी में, और इनको लोग डरा रहे हैं। ठीक है, लोगों के द्वारा इनके माइंड में कुछ चीज़ें क्रिएट करी जा रही हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे एक्वेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, पाइसेस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हार्मनी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हार्मनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, अगर हम कहेंगे ज़्यादातर लोगों के लिए, बेशक आप लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, कि उनके फैमिली में कोई और हो सकता है, या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर लोगों के पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। आपके बिहेवियर को ही एज ए थर्ड पार्टी वो कह सकते हो कि ले रहे हैं, क्योंकि आप पहले एक अलग पर्सनालिटी थी, अब आप एक अलग पर्सनालिटी बन गए हो। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो ये कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, अपने पैसे पे काम, स्पिरिचुअलिटी पे काम, एज ए पर्सन खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, पैसे पे भी काम कर रहे हैं कि कैरियर सेटल हो जाए, हर तरीके से खुद पे अपने सारे एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, ताकि ये अपनी आपके साथ हारमोनी में आ सकें, यूनिटी में आ सकें। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई करिए। वहाँ पे भी एनर्जी दिखाई दे रही थी कि अपने शेडो साइड पे काम कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है एंड इस बात पे हुआ हो क्योंकि आप लोगों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है अपने लेवल पे, आप दोनों के बीच में। ठीक है, और आपके पर्सन वहीं पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि हर तरीके से खुद को लाइक बना रहे हैं कि आपके साथ आ सके। प्लीज़ डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बार बार के लड़ाई झगड़ों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, और अब इन्हें अगर आपको वापस पाना है तो इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा आपके लिए, और साथ ही साथ आपसे भी लड़ना पड़ेगा इनको। आपके सवालों के जवाब आप इनको देने पड़ेंगे, और इस वक्त ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, या उतने ज़्यादा ये अभी हुए नहीं हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वहाँ पे ये इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं, या इतने इमोशनली या क्या कहना चाहिए मेंटली इतने मैच्योर नहीं हुए हैं चाहे ये आपके साथ जस्टिफाई कर पाए। तो वहाँ पे भी आप एक दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, बट ये सक्सेस पाना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को सही करना ज़रूर चाहते हैं मैसेज, और यही इनको टेंशन है। ठीक है, अभी हम देख लेंगे मैसेज और कंसर्न को भी। हाँ, आप लोगों के बीच में इशू ये हो सकता है कि या तो आप लोगों में एज डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, कि आप लोगों के अंदर एक एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन अभी सेटल दिखाई नहीं देते, तो हो सकता है उनकी एज कम है
और आप एक मैच्योर इंसान हो सकते हो बिकॉज आप क्वीन हो, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, ठीक है। तो वहाँ पे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी, फाइनेंशियल लेवल पे भी, हर लिहाज से आपके पर्सन मुझे दिखता है कि कमतर हैं आपसे। और यही इनका एक बहुत बड़ा फियर है, इन्हें लगता है कि ये जब तक खुद को बन पाएंगे या कभी बन भी पाएंगे उस लायक कि नहीं बन पाएंगे तभी तक ये आपको अप्रोच कर पाए। तो यहाँ पे ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कोई एक्चुअल थर्ड पार्टी नहीं है। फैमिली इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये उन डिफरेंस के बारे में ही ये ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, क्योंकि आप रुके नहीं हो, ठीक है। ये सपोज 4 पायदान ऊपर चढ़ते हैं तो आप भी 4 से 5 पायदान ऊपर चढ़ जाते हो, तो डिफरेंस आपके बीच में वो अभी बना रह रहा है, मेंटेन रह रहा है। उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है और लोग भी इनको परेशान, इस वजह से इनका मूड जो है वो स्विंग करता है। वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ऑलरेडी आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, आपके पर्सन स्ट्रांग नहीं है। आप एक बहुत ही सेटल्ड इंसान है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होती है फाइनेंशियली भी अबंडेंट होती है, पैतृक तौर पर भी संपत्ति मिली है और वैसे भी इसको पैसा बनाना आता है। एक स्ट्रांग इंसान है, स्टेबल इंसान है और काफ़ी नर्चरिंग है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है कि ये या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, इससे जेंडर्स नहीं हम लोग देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, जो दूसरों को फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकता है। हो सकता है आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो और आपके पर्सन अभी खुद को इस लायक नहीं बना पाए हैं कि ये आपको वो सब कुछ दे पाए, ठीक है, आपको वो सब कुछ वापस दे पाए, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी में तब लौटना चाहते हैं जब ये स्टेबल हो जाए, जब ये आपके बराबर के हों या फिर आपसे ऊपर हो। और वही चीज़ आपके केस में थर्ड पार्टी मुझे लग रही है, आपके हालात थर्ड पार्टी हैं। ज़्यादातर के केस में मुझे एक्चुअल कोई थर्ड पार्टी अभी यहाँ पर नज़र नहीं आया। कुछ लोगों के केस में फैमिली अगर है भी थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे भी कारण वही है कि आपके पर्सन अभी क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो अपने लेवल पे डिसीज़न या तो लेना नहीं आता है उनको, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं है, बड़े नहीं हैं, जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सोसाइटी का आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि एज डिफरेंस है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है इन्हें फैमिली से अप्रूवल नहीं मिल रहा है या इन्हें लग रहा है समाज से लड़ना पड़ेगा, सोसाइटी से लड़ना। तो ये वो बहुत ज़्यादा इनके लिए टेंशन वाली विषय हो सकता है कि कहीं आपकी तरफ से या तो कोई मैसेज ऐसा मिल जाएगा जिससे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप लोगों के बीच में जो टेंशन दे रहा है इनको सोच सोच के परेशान नहीं है, या फिर सोसाइटी की तरफ से, घर की तरफ से, या ये हो सकता है इसलिए चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएं कि ये इस लायक बन ही नहीं पाएंगे कि ये आपको वो सब कुछ दिला पाएँ, ठीक है, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे पाएँ, आपको एक घर दे पाएँ, आपको घर में ला पाएँ, आपके लिए समाज के सामने स्टैंड ले पाएँ आपको। तो ये खुद को इस लायक समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये डाउट में है, इस बात को लेकर के परेशान है कि ये पता नहीं उस लायक हो भी पाएंगे कि जहाँ पे ये आपको कोई जस्टिफिकेशन दे पाएंगे, जस्टिफिकेशन या जस्टिस आपके साथ में कर पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। लेकिन ये फिर भी ये चाहते हैं कि प्लीज़ आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ऐसा इनका दिल कह रहा है। हालांकि ऊपर से तो ये बाय बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ऑलरेडी आपने बाय बाय किया हुआ है और ये अपनी तरफ से हेल्पलेस पा रहे हैं अपने आप को कि ये कुछ नहीं कर सकते, बट आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनकी तरफ वापस आ जाओ। चलिए हम डिवाइन का देख लेते हैं कि डिवाइन आप लोगों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। अभी नहीं लेंगे बिकॉज हम बात पूरी कही नहीं थी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। रेस्ट इन रिजोविनेट की एनर्जी है, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 3 नंबर 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आप लोगों को अपनी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है। आपको चक्रा मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है, अपनी डिवाइन को सरेंडर करना है, योगा करो ताकि आपके अंदर जो टूट गया है या कुछ भी आउट ऑफ बैलेंस चला गया है वो बैलेंस में आ जाए, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में अल्टीमेटली सेलिब्रेशन आएगा, आपकी यूनियन होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, सेटल करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल लेवल पे, स्पेशली फाइनेंशियल्स का तो मुझे आपका इशू कम दिखाई देता है। इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी अनस्टेबल इंसान हो सकते हैं, हर्ट इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, तो वहाँ पे आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम गाइडेंस लेंगे और इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ करिए, और कमेंट में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, इनका इरादा है आपके साथ बूढ़ा होने का, मतलब ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ काटना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। यस, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं ये चीज़ों को सही करने के लिए, पर इनको अभी रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते, ये बहुत सारी रातें आपके लिए रोए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। विल यू गिव मी अ सेकंड चांस। यस, आप लोगों के बीच में एक दूरी आई है, आप लोग पहले रिलेशनशिप में रहे हो और फिर आपका एक ब्रेकअप हुआ है। तो जो लोग अभी आप लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं तो वहाँ पे अभी ये होंगी, और उसके बाद आप आगे जा कर के आप लोगों का फिर से एक रियूनियन होगा। तो अभी आप लोग ज़्यादातर लोगों के केस में है कि आप लोगों में एक दूरी आई हुई है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं या लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, जहाँ कोई प्यार मोहब्बत जैसा कोई सीन है नहीं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। यस, इनका ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि ये खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं, ताकि अगर आपने इनको सपोर्ट किया है तो ये आपको वो चीज़ वापस कर सकें। ठीक है, ये इतने स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं कि जहाँ ये आपको आपके कैरियर और लाइफ में सपोर्ट सिस्टम आपका बन सकें, तब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छी सोच है इनकी, बहुत अच्छी सोच है इनकी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। यस, क्योंकि ये अभी उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हैं जहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सकें, तो इसलिए ये अपनी तरफ से कॉल नहीं करना चाहते, बट आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल और मैसेज कर लो, बिकॉज ये आपका वेट कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने जो बोला वही चीज़ है, क्योंकि अभी इस वक्त ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अपनी तरफ से दूरी बना रहे हैं, बट आपके लिए क्रेव बहुत कर रहे हैं, सिक्योरिटी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है, खो देने का डर आपको बहुत ज़्यादा है इनके मन में, इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी तरफ से कॉल और मैसेज कर लो। प्लीज़ डिवाइन, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। Your ancestral spirit guides are offering you guidance now, so pay close attention to sign and omens from them. Yes, इस वक्त आप लोगों को हो सकता है आपके सराउंडिंग में आपके एंजल्स हो सकते हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, या आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, वो पूर्वज जो आपके लिए अच्छे हैं और जो आपके लिए आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो आपको किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो फेदर्स दिखा रहे हैं, चाहे लव बर्ड्स दिखा रहे हैं, चाहे आपको बटरफ्लाइज दिखा रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं, तो आप उनको देखो, नोटिस करो कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो आपको कम्युनिकेट करने की, कोई मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं बराबर। ठीक है, तो उस पर क्लोज अटेंशन देने की आपको ज़रूरत है, उन्हें देखो, उसके बाद उसको आप डिकोड करो और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।